Welcome to the World Understanding Life. To get latest update, please subscribe our channel. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये क्लास 8 के सीबीएसई में इंक्लूडेड है और जो बच्चे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ and rights, these are two sides which are complementary to each other. दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। So fundamental duties are moral obligations of all citizens to help promote the spirit of patriotism and to uphold the unity of India. इंडिया के यूनिटी के लिए हर नागरिक को जो मॉरल ऑब्लिगेशंस है, हर नागरिक को जो कुछ भी करना पड़ेगा उसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली वर नॉट हैविंग दिस अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 ईयर में बाय 42nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। वो आर्टिकल 51 में नया आर्टिकल तैयार किया गया, आर्टिकल 51A, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को इन्वॉल्व किया गया। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंसर्टेड इन आर्टिकल 51A below the article 51 and they were passed in 1976 but came into effect from 3rd of January 1977. So पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है, to abide by the constitution and respect India's ideals and institutions, that is national symbol, national flag, national anthem. So identities of India should be respected by everyone. This is our first fundamental duty. Second fundamental duty is to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. तो जिस स्ट्रगल के तहत हमें आज़ादी मिली है, उसको भी हमें भूलना नहीं है, उसको भी हमें चेरिश करना है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम इंडिया के यूनिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए और इंटीग्रिटी के लिए हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे, because India is very diverse country. So to keep this diverse country united, it's our fundamental duty to uphold and protect the unity of India, defend the country and render the national service if and when required. तो कंट्री को सुरक्षित रखना और कंट्री के लिए अपनी सर्विस को देना जब भी ज़रूरत पड़े। तो ऐसा नहीं है कि इफ़ यू वांट टू सर्व द कंट्री यू शुड बी जॉइनिंग द मिलिट्री। बाय एक्सेलिंग योर प्रोफेशन यू कैन हेल्प द कंट्री टू बिल्ड। कोई डॉक्टर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, वकील रहेगा, हर कोई अपने अपने माध्यम से देश सेवा कर सकता है। प्रमोट हार्मनी and spirit of brotherhood amongst all citizens irrespective of religion, linguistic, regional and sectional diversities. तो इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ है, रिलीजन डाइवर्सिटीज़ है, धर्म अलग अलग है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषा अलग अलग है, रीजनल डाइवर्सिटी है
अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, एंड देन वी हैड सेक्शनल डाइवर्सिटीज. सो इंडिया इज ए डाइवर्स सोसाइटी एट मैनी लेवल्स. ये हमारा फर्ज है कि हम हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करें. वी शुड गिव अप द प्रैक्टिसेस ऑफ डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ द वुमन. हम वुमन को जो वुमन के डिग्निटी को जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस है उसको हम अबॉलिश करें, हम उसको हम देंगे. तो हर नारी का सम्मान करना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी ये आज का सच है. जितने आत्मनिर्भर मेन हैं उतने ही आत्मनिर्भर वुमेन भी हो सकते हैं. इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए. ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. नेक्स्ट इज वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, बिकॉज अगेन इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव और नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स लेक, फॉरेस्ट, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ. हमें जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है. तो फर्स्ट इमेज इज़ ऑफ धुआंधार बेड़ा घाट, और दूसरी इमेज जो है वो काटेपूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है. तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखें, उसको प्रोटेक्ट करें. हैव एम्पैथी फॉर लिविंग क्रीचर, हर सजीव के प्रति आत्मीयता का भाव रखें. ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल फ़र्ज़ है. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. हमें सब लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है. अंधश्रद्धा को हमें तिलांजलि देनी है, हमें अंधश्रद्धा नहीं पालनी है. हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म को बढ़ावा देना है. सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिजेक्ट द वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और किसी भी प्रकार की हिंसा को छोड़ देना, ये भी हमारा फंडामेंटल फ़र्ज़ है. स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, so that the India as a nation scales to the higher level of endeavor and achievement. हमें खुद को एक्सीलेंट बनाना है, सोसाइटी की कलेक्टिव एबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि हमारा जो देश है वो अपने एंडेवर्स में अच्छा अचीवमेंट कर सके, हमारा देश जो है वो सबसे आगे बढ़े. ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. A parent or a guardian has to provide the education for a child between 6 to 14 years. सर्व शिक्षा अभियान हर एक को स्कूल में जाना चाहिए. तो हर पेरेंट का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजे. ये भी अपना एक फंडामेंटल ड्यूटी है. सो इट वॉज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002. ये 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. सो आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. आपको समझ में आया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है. सो अगर कोई क्यूरी है आपकी तो यू विल बी कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स. थैंक यू.